परिचय। पिछले 2 दशकों में स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट की लोकप्रियता में स्थिर वृद्धि देखी गई है। हालांकि बाजार में उतार चढ़ाव चिंता का क्षेत्र बना रहता है। अगर आप शुरुआती हैं और स्टॉक मार्केट में फंड इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो ये उतार चढ़ाव आपके पोर्टफोलियो को गंभीरता से प्रभावित कर सकते हैं। जब तक आप किसी रणनीति के साथ ट्रेड नहीं करते हैं, तब तक आपको नुकसान भी हो सकता है। यह लेख प्रारंभिकों के लिए शेयर बाजार में निवेश करने के लिए एक शुरुआती गाइड है। स्टॉक मार्केट क्या है? स्टॉक मार्केट एक्सचेंज कंपनियों और इन्वेस्टर को इक्विटी, डेरिवेटिव, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड आदि जैसी विभिन्न सिक्योरिटीज की सूची बनाने, खरीदने या बेचने के लिए एक प्लेटफॉर्म है। आमतौर पर इसमें विभिन्न स्टॉक एक्सचेंज शामिल हैं, या तो फॉर्मल या ओवर काउंटर OTC, जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की लिस्टिंग के साथ ऐसे ट्रांजैक्शन की सुविधा प्रदान करता है। स्टॉक मार्केट फंक्शन मुख्य रूप से भारतीय प्रतिभूति और एक्सचेंज बोर्ड जैसे शासित अधिकारियों द्वारा प्रबंधित और निगरानी की जाती है। स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग सीखने के लिए इन फंक्शन को समझना महत्वपूर्ण है। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बीच अंतर शुरुआतकर्ताओं को कैसे चुनना चाहिए? शुरुआतकर्ताओं के लिए स्टॉक ट्रेडिंग के सबसे भ्रमित पहलुओं में से एक इन्वेस्टमेंट क्षितिज को समझ रहा है, जो वह अवधि है जो वे अपने इन्वेस्टमेंट को होल्ड करने के लिए तैयार है। आमतौर पर 2 इन्वेस्टमेंट क्षितिज होते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। यहाँ दोनों के बीच अंतर दिया गया है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लाभ। एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट तब होता है जब कोई इन्वेस्टर 3 से 4 महीनों के भीतर उन्हें बेचने के लिए सिक्योरिटीज खरीदता है। वे आपको बुल मार्केट में तेज लाभ उठाने और व्यक्तिगत लाभ के लिए लाभ का आनंद लेने की अनुमति देते हैं। यहाँ इन्वेस्टर को स्टॉक मार्केट में लंबे समय तक अपने पैसे नहीं रखने होंगे, और अगर सिक्योरिटीज की कीमतें बढ़ती हैं, तो भी लाभ उठाने की आवश्यकता नहीं है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लाभ। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जिसे वैल्यू इन्वेस्टमेंट भी कहा जाता है, यह तब होता है जब आप कई वर्षों तक सिक्योरिटीज खरीदते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट यह सुनिश्चित करते हैं कि आप स्टॉक मार्केट के जोखिम को कम करते हैं, क्योंकि वे समय के साथ बढ़ते हैं। ऐसे इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर को सिक्योरिटीज का सर्वश्रेष्ठ मूल्य प्रदान करते हैं, क्योंकि विस्तारित अवधि बेहतर लाभ की क्षमता को बढ़ाती है। शुरुआतकर्ताओं को किस प्रकार के इन्वेस्टमेंट का विकल्प चुनना चाहिए? इन्वेस्टमेंट लक्ष्य के आधार पर दोनों इन्वेस्टमेंट प्रकार आदर्श हैं। अगर आप तेज लाभ उठाना चाहते हैं और इन्वेस्ट किए गए पैसे को लंबे समय तक रखे बिना हाई रिस्क की क्षमता चाहते हैं, तो आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की तलाश कर सकते हैं। दूसरी ओर, अगर इन्वेस्टर अधिक जोखिम लेना नहीं चाहते हैं और भविष्य के लिए व्यवस्थित रूप से इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप वैल्यू इन्वेस्टमेंट पर विचार कर सकते हैं।
हालांकि दोनों का मिश्रण शेयर बाजार को शुरुआतकर्ता के रूप में समझने के लिए एक आदर्श रणनीति हो सकता है। शुरुआतकर्ताओं के लिए स्टॉक मार्केट के लिए चरण दर चरण गाइड। शुरुआती व्यक्तियों के लिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने की प्रक्रिया में सिक्योरिटीज खरीदने और बेचने की प्रक्रिया को समझना भी शामिल है। शुरुआतकर्ताओं के लिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कैसे करें, इस बारे में चरण दर चरण गाइड इस प्रकार है। एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट चुनें। पहला चरण स्टॉक, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड, डेरिवेटिव आदि जैसे कई उपलब्ध विकल्पों में इन्वेस्टमेंट का प्रकार चुनना है। निर्णय लेने से पहले प्रत्येक विकल्प को समझना बेहतर है। 2. डीमैट अकाउंट खोलें। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपकी सिक्योरिटीज को होल्ड करने के लिए डीमैट अकाउंट महत्वपूर्ण है। इसलिए इन्वेस्ट करने से पहले डीमैट अकाउंट खोलना अनिवार्य है। डीमैट अकाउंट खोलने के लिए चुनने से पहले विभिन्न स्टॉक ब्रोकर की तुलना और विश्लेषण करना बुद्धिमानी है। 3. रिसर्च करें और उपलब्ध स्टॉक विकल्पों का अध्ययन करें। नुकसान को कम करने और लाभ की क्षमता में सुधार करने के लिए चुने गए प्रकार के इन्वेस्टमेंट को रिसर्च करना आवश्यक है। आप समाचार पत्रों, टीवी चैनलों या स्टॉक ब्रोकर द्वारा उपलब्ध जानकारी के माध्यम से चुनी गई सुरक्षा को रिसर्च और अध्ययन कर सकते हैं। 4. अपने लक्ष्य के अनुसार स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करें। इन्वेस्टमेंट लक्ष्य सेट करने के बाद आपको स्टॉक या अन्य इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट करना होगा। लक्ष्य यह सुनिश्चित करेगा कि आप एक आदर्श इन्वेस्टमेंट क्षितिज, इन्वेस्टमेंट राशि, सुरक्षा और जोखिम क्षमता चुनें। 5. नियमित रूप से अपने पोर्टफोलियो की निगरानी करें। इन्वेस्टमेंट लक्ष्य के आधार पर सुरक्षा में इन्वेस्ट करने के बाद नियमित रूप से पोर्टफोलियो की निगरानी करना महत्वपूर्ण है। मॉनिटरिंग आपके इन्वेस्टमेंट के प्रदर्शन को समझने, नुकसान को कम करने और आगे के इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतर काम करने वाले स्टॉक की पहचान करने में मदद करता है। 6. ट्रेंड और उतार चढ़ाव जारी रखें। स्टॉक मार्केट नियमित परिवर्तनों के माध्यम से जाता है, जो सूचीबद्ध सिक्योरिटीज की कीमत को बढ़ाता है या कम करता है। स्टॉक मार्केट में मौजूदा घटनाओं के बारे में अपडेट रहकर मार्केट के निर्देश, ट्रेंड को समझना आवश्यक है। यह मौजूदा और भविष्य के इन्वेस्टमेंट के बारे में बेहतर निर्णयों की अनुमति दे सकता है। शुरुआती व्यक्तियों के लिए स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करें? आस्क 5 पैसा। 5 पैसा भारत की सबसे तेजी से बढ़ती डिस्काउंट ब्रोकर में से एक है और पहली सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध ऑनलाइन ब्रोकरेज कंपनी है। हम देश की टॉप 10 डिस्काउंट ब्रोकिंग फर्मों में से एक हैं। हम आसान ट्रेडिंग अनुभव का लाभ उठाने के लिए सर्वश्रेष्ठ डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग सुविधाएं प्रदान करते हैं। 5 पैसा स्टॉक और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, इक्विटी ट्रेडिंग, इंश्योरेंस, रिसर्च प्रोडक्ट, डिजिटल गोल्ड इन्वेस्टमेंट, कमोडिटी और करेंसी ट्रेडिंग, रोबो एडवाइजरी,
पर्सनल लोन आदि सहित फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए वन स्टॉप डेस्टिनेशन है। आपके 5 पैसा डीमैट अकाउंट को अभी खोलने के कुछ कारण हैं। FAQ। एक, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है? उत्तर, डीमैट अकाउंट खोलने के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट आपके बैंक विवरण के साथ आपका पैन और आधार कार्ड है। 2, क्या आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए नया अकाउंट खोलना होगा? उत्तर, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए डीमैट अकाउंट खोलना अनिवार्य है। अगर आपके पास पहले से ही डीमैट अकाउंट है, तो आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए नया अकाउंट की आवश्यकता नहीं है। 3, क्या मुझे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? उत्तर, अगर आपकी जोखिम क्षमता अधिक है और आप तेज लाभ अर्जित करना चाहते हैं, तो आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कम जोखिम लेने की क्षमता है, तो आप लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और तेज लाभ नहीं प्राप्त कर सकते हैं। 5 पैसा द्वारा फिनस्कूल पर जाएं और विवरण में स्टॉक मार्केट सीखना शुरू करें। हम शुरुआती लोगों के लिए स्टॉक मार्केट कोर्स प्रदान करते हैं, जो आपको बेसिक्स को समझने और स्टॉक मार्केट में अपना पहला ट्रेड बनाने के लिए सब कुछ सिखाने में मदद करेगा। मुफ्त डीमैट अकाउंट खोलें एंड 2100 की कीमत के लाभ पाएं। शेयर बाजार के महत्व। शेयर बाजार के महत्व नीचे दिए गए हैं। उद्देश्य और संचालन। कंपनियों के पास पैसे जुटाने के कुछ महत्वपूर्ण स्थान में शेयर मार्केट भी है। इसमें कंपनियां अपने कंपनी का कुछ हिस्सा शेयर बाजार में IPO जारी कर रखते हैं। इसमें हिस्सेदारी देने के बदले पैसे मिलते हैं। इन पैसों को कंपनियों को वापस लौटाने की जरूरत नहीं होती है और कंपनियां पैसों का उपयोग अपने तरक्की में ही करते हैं, न कि डेब्ट की रकम जमा करने में, जिसमें उन्हें वो पैसे तो देने ही होते हैं, पर साथ ही ब्याज भी देना होता है। दाम पर प्रभाव। शेयर मार्केट में किसी स्टॉक के दाम को शुरुआत में कंपनी तय करती है, जिसके बाद लोगों के द्वारा ट्रेड के द्वारा इसका दाम घटता और बढ़ता है। किसी स्टॉक का कितना दाम होना चाहिए, यह आमतौर पर कंपनी के भविष्य में होने वाले लाभ के आसार के साथ साथ उस देश की महंगाई, अर्थव्यवस्था पर भी निर्भर करती है। क्रैश। शेयर मार्केट में क्रैश उसके भाव में काफी तेजी से गिरावट होने को कहते हैं। इसका सबसे बड़े कुछ कारणों में कंपनी का निराशाजनक प्रदर्शन और उसके भविष्य में नुकसान होने की आशंका आदि है। शेयर्स कब खरीदने चाहिए? शेयर्स खरीदने से पहले आपको इस मार्केट का और यहाँ के काम करने के तरीके का ज्ञान होना आवश्यक है। इस ज्ञान में मार्केट के काम करने के तरीके के साथ साथ यहाँ कैसे और कब इन्वेस्ट किया जाए और कैसी कंपनी में पैसे लगाना आपको मुनाफा दिलवा सकता है, इस सब की जानकारी शामिल है, जिससे आपको मुनाफा ना भी हुआ तो आप नुकसान से बच सकते हैं।
जब आपको ये भरोसा हो जाए कि आप इस विषय में सटीक और बेहतर जानकारी हासिल कर चुके हैं, तभी इसमें निवेश का कदम उठाएं। शेयर बाजार में रिस्क का जोखिम भी है, इसलिए यहाँ तभी निवेश करना चाहिए जब आपकी आर्थिक स्थिति ठीक हो, जिससे भविष्य में होने वाले नुकसान से आपको खास फर्क न पड़े। हालांकि ऐसा जरूरी नहीं कि नुकसान होना निश्चित है। अगर आप सोच समझकर इन्वेस्ट करते हैं तो काफी प्रॉफिट कमा सकते हैं। जैसे जैसे आपका इस क्षेत्र में ज्ञान और एक्सपीरियंस बढ़ेगा, वैसे वैसे आप धीरे धीरे अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने का जोखिम उठा सकते हैं। फील्ड का ज्ञान होने के साथ महत्वपूर्ण बातों की अगर बात की जाए तो ये स्किल होना भी अनिवार्य है कि आप कंपनी एनालिसिस बेहतर तरीके से कर पाएं, जिससे कंपनी फ्रॉड है या नहीं ये जानने के साथ साथ आपको उसके प्रॉफिट लॉस की खबर रहे। कंपनी का ग्रोथ ग्राफ देखकर ही आप उस पर भरोसा कर पाएंगे और उसमें अपनी पूंजी लगाने का रिस्क उठा पाएंगे, जो कि बेहद जरूरी है।